तो आपके गूगल पे जाना है और आपको udyogmitra.in ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक है। वेबसाइट बहुत काम की चीज़ है। ये भारत सरकार की वेबसाइट है, कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है। इस पर भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे आपको दिखेंगी। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो भी आ रहा है वो दिखेगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ से प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है, प्रोजेक्ट देखना है कि हम कैसे अपने बिजनेस के लिए यहाँ से हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, आपके कंप्यूटर के राइट साइड में यहाँ पे एक लॉगिन बटन है। आप अगर इस इंटरफेस को हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करके हिंदी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं। लॉगिन पे क्लिक करके हम लोग सबसे पहले इसको इस पेज में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेंट। अगर आपका पहले से यूजर अकाउंट बना हुआ है तो सिर्फ आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP करेंगे। आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, फिर वो OTP आप डाल के इस पेज पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूजर आपने पहले से इसको रजिस्टर नहीं किया हुआ है, मैंने पहले से एक अपने अकाउंट से रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक और अकाउंट से यहाँ पे यूजर रजिस्टर करूँगा। तो सबसे पहले आइए न्यू यूजर पे क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम देना होगा। आप यहाँ पे देखिए तीन चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, न्यू एंटरप्रेन्योर दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर दिखा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योर करते हैं और यहाँ पे हम अपना नाम देते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे। आपको मोबाइल नंबर एक देना पड़ेगा जिसपे कि OTP आएगा। ध्यान रखिए आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास मोबाइल नंबर हो, वो मोबाइल नंबर दे दीजिए और जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ये हम OTP वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा OTP वेरीफाई हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब ये जो हमको अपना प्रोफाइल बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा ईमेल आईडी जो हमने दिया था वो दिख रहा है यहाँ पे इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको पहले से लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है। हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर दिया है। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे हम डाल देते हैं। आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, OBC आते हैं, ST SC जो भी आते हैं, जनरल में आते हैं, आप डाल दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, सिटी टाउन यहाँ पे आपने टाइप कर दिया। रेसिडेंस पिन कोड डालना है। यहाँ पे हमने रेसिडेंस पिन कोड डाल दिया, रेसिडेंस टाइप डाल दिया। ओन हाउस है, रेंटेड है या लीज पे लिया हुआ है आपने, वो डालना है। यहाँ पे आपका अपना घर है तो अपने घर अपना और ओन हाउस डाल दीजिए, रेंटेड डाल दीजिए, लीज डाल दीजिए। हम ओन डाल देते हैं। यहाँ पे आप माइनॉरिटी ग्रुप के हैं तो यहाँ पे चेक करिए, और अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप माइनॉरिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बुद्धिस्ट, क्रिस्ट, जैन, मुस्लिम जो भी है आप यहाँ पे डाल देते हैं। हम माइनॉरिटी अनचेक कर देते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पे हम ग्रेजुएशन डाल देते हैं। आप 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन कुछ भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रेजुएट डाल देते हैं। जॉब एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है। आपको जॉब का कितना वर्ष का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 साल का डाल देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट एम्प्लॉय स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड डाल देते हैं। एम्प्लॉयड फॉर हाउ लॉन्ग मंथ, आप कितने महीने से अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम लिख देते हैं पिछले 12 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं। प्रेजेंट ग्रोस इनकम कितना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट ग्रोस इनकम आपका जो है एनुअल इनकम, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,20,000। ठीक है,
हमने यहाँ पे 1,20,000 कर दिया। ये एनुअल इनकम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हैव यू आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस, आपने बिजनेस के लिए कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग किया है। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिसहाइलाइटेड होगा। तो ये आपको करना है कि आपने अगर कोई बिजनेस शुरू किया है तो आपने कुछ सोचा तो होगा ही कि कौन सा बिजनेस करना है। आपको मैन्युफैक्चर में जाना है, सर्विस में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अभी हमको यहाँ पे नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड बिजनेस पे देखना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, मतलब हम प्रोडक्शन करने वाले हैं। एरिया सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस एरिया में आप प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे दिखेगा, आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर वेपन ऑफ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे मैन्युफैक्चर ऑफ वॉलपेपर है। अब जिस फील्ड में करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया एंड अदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चर यहाँ पे जो भी आपको दिखेगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रैवल गुड्स लाइक सूटकेस, बैग, होल्ड एक्सेट्रा, मतलब हम इस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि हैव यू अंडरटेकन एनी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस एरिया, मतलब आप इस जो आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली है कि नहीं। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन दिस एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, आपको इसमें कुछ आपने एक बैग प्रोडक्शन में या जो भी ट्रैवलिंग गुड्स है इसमें कुछ आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, क्योंकि हमको इसमें इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो हमने यस कर दिया। आपको नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर्विस यू आर लुकिंग फॉर पोर्टल, आप इस पोर्टल से किस तरह का सर्विस चाहते हैं। तो फाइंड ए हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर हेल्पिंग विथ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रिपरेशन यहाँ पे है। सेल्फ अप्लाइड फॉर बिजनेस लोन, यहाँ पे लोन के लिए, मतलब इस पोर्टल से आप, इस पोर्टल में बहुत सारे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इस पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरह की जो सर्विस है इस पोर्टल से आपको मिलेंगी। लोन मिलेगी, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, हर कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो हमको अभी फिलहाल इस पोर्टल से प्रोजेक्ट चाहिए तो हम ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं। फाइंड ए हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर हेल्पिंग विथ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हैव यू टेकन एनी लोन, आपने कुछ लोन लिया है, हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे नो कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमने अपने खुद से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी ये सबमिट हो रहा है। आप अपने ईमेल आईडी पे आके देखिए, आप अपने मेल पे आके देखेंगे तो आपको एक इस तरह का एक नोटिफिकेशन मेल आ जाएगा कि यू हैव एडिटेड योर प्रोफाइल। आज के डेट में आपने एक प्रोफाइल बनाया है, पोर्टल टीम के तरफ से आ जाएगा, स्टैंड अप इंडिया पोर्टल टीम के तरफ से आ जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए कि गेट स्टार्टेड हमारा जो है सक्सेसफुली हमने सबमिट कर दिया है। वेलकम टू उद्योग मित्रा पोर्टल। अब हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, हमने अपना इंफॉर्मेशन सारा डाल दिया, हमने अपना प्रोफाइल बना लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये इस तरह से अपना प्रोफाइल बना लेंगे और फिर आप इस तरह से एक पेज पे आ जाएंगे, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड हो गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हैंड होल्डिंग एजेंसी दिख रही है, लोन एप्लीकेशन सेंटर दिख रहा है, यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन इक्विटी दिख रही है, नॉलेज सेंटर दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 4 जो कॉलम दिख रहा है, सबसे पहले हम आएंगे नॉलेज सेंटर में। यहाँ पे नॉलेज सेंटर में आप जैसे ही यहाँ के क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग इस तरह से लिंक ओपन हो गए हैं। वीडियो गैलरी है, सक्सेस स्टोरीज है, मतलब बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेनर हैं जिनके सक्सेस स्टोरी यहाँ पे दिख जाएंगी। मतलब ये वेबसाइट अपने आप में एक जो भी उद्योग करना चाहता है, जो भी अपना बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए अपने आप में ये बहुत बेहतर वेबसाइट है। आप कभी खाली समय में इसको ओपन करके देख सकते हैं, आपका एक यूजर अकाउंट बन ही गया है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इंडस्ट्री स्पॉटलाइट यहाँ पे है,
तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऊपर का दिख रहा है प्रोजेक्ट प्रोफाइल, आपको इस प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यही चाहिए था आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुल गया है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया, इस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुल गया है। अभी आपको देखना है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, यहाँ पे एयर एंड ऑयल फिल्टर्ड, ऑटो सिलेंडर, लिनक्स, एसी मोटर्स। यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप सिंपल इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग कर देंगे और फिर आप उस प्रोजेक्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे इतने सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो इसमें आपको कुछ तकलीफ नहीं है। हर कुछ वेरीफाइड है, हर कुछ वेल रिटेन है। बस आपको करना इतना है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं आगे उसको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको देखिए आंवला प्रोसेसिंग का, अगर आपने आंवला प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आंवला का जूस वगैरह बना के आजकल जो डिब्बा बंद पैकेट में मार्केट में जो बिक रहा है उस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। ऑटोमोटिव लाइट इनक्लोजर्स, लाइट वगैरह से रिलेटेड बिजनेस करना है। ऑटोमोटिव कंट्रोल केबल वायर केबल वगैरह से एंड्रॉयड बेस ऐप वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट है। ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके लिए ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी लगभग सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब भरे पड़े हुए हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक दवाई वगैरह बनाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक चूरन बनाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक चिक्की प्लांट बनाना चाहते हैं, चिक्की प्लांट वगैरह करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने सारे प्रोजेक्ट भरे पड़े हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट है। जैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, हमें क्लिक करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सीमेंट मोजेक टाइल्स वगैरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर वगैरह से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भरे पड़े हुए हैं। पास्ता नूडल पैक वगैरह से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये है। यहाँ पे देखिए एलईडी बल्ब वगैरह से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो ये कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करके देखते हैं। प्लास्टिक बकेट निर्माण का प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको ये अपलोड कब हुआ है, 1/1/2020 को ये प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है। यहाँ पे जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप ओपन हो गया। यहाँ पे ओपन विथ लिखा हुआ है, आपको किस फाइल में ओपन करना है। सेव, पहले सेव कर लीजिए। सेव फाइल पे क्लिक कर लिया हमने। सेव फाइल पे यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ये जनरली आपके कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फोल्डर में ही डाउनलोड होता है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। प्लास्टिक बकेट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया प्लास्टिक बकेट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसको ये हर A to Z लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें कितना, इसमें सबसे पहले ऊपर से देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रोफाइल नंबर लिखा हुआ है, NIC कोड लिखा हुआ है। ये इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होगा। आप ये सब डिलीट कर दीजिए। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको एडिटिंग कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे प्लास्टिक बकेट जो बिजनेस है उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो लिखा हुआ है। इंडस्ट्री आउटलुक एंड ट्रेंड्स, क्या क्या मार्केट डिमांड है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले तो उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है कि उसका क्या डिमांड है, मार्केट डिमांड क्या, सप्लाई है कैसे है, क्या है। मैन पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि
मैन पावर कितना चाहिए होगा। टोटल यहाँ पे 16 मैन पावर है। ये मैन पावर वगैरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आप जो कंपनी खोलेंगे उसमें आपको वॉचमैन रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कैमरा लगाया है या आपके घर के आसपास ही वो बिजनेस है, तो वॉचमैन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मैन पावर यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये सैलरी वगैरह आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में अगर मैन पावर का सैलरी थोड़ा ज़्यादा है या कम है तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया हुआ है। जनरली प्रोडक्शन इंजीनियर को 12,000 मिलता है, मैनेजर को 12,000 मिलता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को 10,000 मिलता है, स्टोर कीपर को 8,000 मिलता है। तो उस हिसाब से ये पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैनेजर को आप का 10,000 करते हैं यहाँ पे सैलरी, तो आपको ये कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 12 से 10 किया है तो यहाँ पे ये माइनस करना पड़ेगा, है ना। हम फिलहाल इसको अंडू कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल से ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जो भी है जनरली जो टेक्निकल चीज़ें हैं आप वैसे ही रहने दीजिए, आप जो समझते हैं उसको चेंज कर दीजिए, आपका काम लगभग हो जाएगा। इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन आपको हर चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है। आपको खुद स्टडी कर लेना है कि कैसे क्या है, कितना कितना बड़ा प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, कितना उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर एंड कोर्सेस वगैरह लिखा हुआ है। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट जा करके जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, और दिखाता हूँ मैं आपको, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो वहाँ उसके लिए आप यहाँ से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्या क्या करना था, आपको एक लॉगिन रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे करना है। होल व्हीट फ्लोर आप आटा में शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए ये भी प्रोजेक्ट हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। आप होल व्हीट प्रोजेक्ट का देखिए कैसे है, होल व्हीट फ्लोर। तो ये आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो उनका कुछ सीरियल नंबर वगैरह होगा, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं। इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। जो भी आप अपने हिसाब से इसको सजाना धजाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट जो है, टेक्निकल चीज़ें जो है वो सब वैसे ही रहनी चाहिए। ये सारा चीज़ एक आम इंसान को ये सब लिखने में ही बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सब चीज़ लिखना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए और बहुत एजुकेटेड पर्सन चाहिए होते हैं। तो ये सब आपको बना बनाए यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा प्रोजेक्ट डिसाइड करिए, आप सीधा अपना उद्योग डिसाइड करिए। यूनिफॉर्म का अगर आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो देखिए हम एक यूनिफॉर्म का भी प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितना काम का वेबसाइट है। यहाँ पे हर कुछ है, बस ज़रूरत है कि आपको एक प्रोफाइल बना के और अपने हिसाब से इसको देखिए। ये यूनिफॉर्म का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सेम सबका है, कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट होगा, कितना उसका पर मंथ आपको जाएगा सैलरी वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है ये सारा लाख में दिखा रहा है। ये लाख में है, ये 28 लाख का प्रोजेक्ट है। ये इस तरह से आपको प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 28 लाख का प्रोजेक्ट है, मतलब एक नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट है। आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने उद्योग के लिए, उद्योग धंधे के लिए होल व्हीट का प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम। आप उद्योग धंधे के लिए अलग अलग अपने हिसाब से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कितना आसान। तो दोस्तों यही था, यही हम आपके लिए हम लेके आए थे कि आप जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो बिहार में अप्लाई करने का कल तक डेट था, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन अभी मेन जो मुद्दा है वो प्रोजेक्ट का मुद्दा है कि हम प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर हमेशा हमेशा आते रहेंगे। और इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करिए। हम फिर से कोशिश करेंगे आपके लिए एक और वीडियो बनाने की।